चलिए, बहुत रात हो गया है, जुड़िए, आप सभी लोग जुड़िए और जितना हो सके इसको शेयर करेंगे। आप लोग कैप्शन देख रहा होगा, हमने लिखा है स्केम पार्ट 2। सोच रहा होगा कि कल जो है लाइव करने के बाद भूल गया होगा, खासकर जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग सोच रहा होगा कि ताकम सोनिया ने अरुण भूमि में लाइव करके छोड़ दिया होगा। मैं इस केस को एकदम बारीकी से देख रहा हूं। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट में यानी स्कीम को बेचने और खरीदने का काम कर रहा था ना, मैं इसको बारीकी से देख रहा हूं। मैं अपने तरफ से जांच कर रहा हूं। पुलिस प्रशासन पर उम्मीदें हैं, वो जो है सही काम करेंगे, ऐसे मेरा उम्मीद है। पब्लिक का भी, जनता का भी उम्मीद है पुलिस प्रशासन जो है सही काम करेगा। यदि पुलिस सही काम नहीं करेगा तो उसको क्वेश्चन मैं पूछूंगा, क्योंकि इस केस को जितना पुलिस जो है बारीकी से जांच कर रहा है ना, उतना मैं भी कर रहा हूं। क्योंकि इस केस में जुड़ी हुई तमाम लोगों को अरेस्ट करना चाहिए और इस केस में जितना भी हाई प्रोफाइल है उसको अरेस्ट करना चाहिए। क्योंकि कानून किसी सीएम या फिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर या फिर मंत्री या फिर एमएलए के लिए सिर्फ नहीं होता है। कानून जो है जनता के लिए भी बराबर होता है, चाहे टॉप लेवल पर बैठे हुए ऑफिसर, चीफ मिनिस्टर, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एमएलए सबके साथ बराबर होना चाहिए। तभी जाकर के कानून का जो है इस्तेमाल जो है सही होगा। तो इस केस को मैं बारीकी से देख रहा हूं और अभी बार बार शिकायत आ रहा है। मार्च एंडिंग, अभी हाल ही में जो मार्च एंडिंग हुआ था ना, आप लोग जुड़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग सोच रहा होगा कि बात कर दिया तो भूल गया होगा, कुछ नहीं होगा। इसको मैं कुछ ला करके ही खड़ा करूंगा। इसमें चाहे मंत्री शामिल है, जो भी शामिल है, या फिर ऑफिसर शामिल है, या फिर कोई भी शामिल है, उसको मैं आप तक लाके खड़ा करूंगा। यदि पुलिस सही से जांच नहीं करेगा, पुलिस को भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा। हो सकता है मेरा लाइफ को खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं सच्चाई को आप तक लाने के लिए कोशिश करूंगा। और इससे बड़ा स्कैम अरुणाचल प्रदेश में हुआ ही नहीं होगा। एपीसीएस में तो होता ही है, एपीएसएसबी में होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में होता है, अभी यहां पर प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी काम को बेचा जाता है। ये क्या अरुणाचल है? क्या ऐसे अरुणाचल होता है क्या? कोई काम को बेचने का काम? ओ माय गॉड, काम को भी कोई बेचता है? मतलब सेंटर से इतना मुश्किल से काम आता है और इससे से इतना मुश्किल से हमारा जनता का पाई पैसा, चाहे इलेक्ट्रिकल बिल का हो, पानी बिल का हो, जीएसटी का हो, वो पैसा आता है, उसको काम में लगाया जाता है, एनुअली काम में लगाया जाता है, वो भी बेचा जाता है, वो भी खरीदा जाता है। ये कैसा अरुणाचल चल रहा है बाबा? कैसा अरुणाचल है ये? सच्चाई सबको खरबा लगेगा, लेकिन सच्चाई लगता है। जब लगेगा ना, ये खराब से लगता है, बहुत खराब से लगता है। इसीलिए इस केस को लेकर के टीम अरुण भूमि हमेशा लगातार जो है आपको अपडेट देगा। पुलिस अगर सहयोग नहीं करेगा, पुलिस को मैं क्वेश्चन करूंगा। पुलिस का ड्यूटी है, आपको सही काम करना चाहिए, ना कि ऊपर लेवल से टेलीफोन आ जाएगा, ऊपर लेवल से काम को खत्म कर देने के लिए बोलेगा। आप धीरे धीरे भागना नहीं है, सच्चाई को दिखाना है। जहां तक मेरा अभी तक का जो है जांच पड़ताल जो है ये कहता है कि इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है, बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ है, जो आज के डेट में अरुणाचल प्रदेश का पब्लिक का पैसा को अपना घर का प्रॉपर्टी बना के रखा हुआ है ना, बड़ा बड़ा जमीन खरीद के रखा हुआ है ना, उस तक पहुंचेगा। शायद किसी मंत्री तक पहुंच सकता है ये केस। इसको ध्यान से जांच करना होगा। यदि आप लोग जो है देख रहा है तो शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए। ये बहुत बड़ा एक स्कीम है अरुणाचल प्रदेश में। आज तक का डेट में इस प्रकार का स्कीम हमने एपीसीएस में हमने सुना था, उसमें हमको बहुत दुख लगा था। एपीएसएसबी में सुना था, हमको बहुत दुख लगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सुना था, हमको बहुत दुख लगा। लेकिन ये तो उससे भी बढ़कर है। कोई पैसा से पैसा को सौदा किया जाता है यहां पर।
स्कीम को बांटा जाता है पैसा से। यहां कुछ दोस्त ये भी लिख रहा है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। यदि आप एक अच्छा नागरिक है अरुणाचल प्रदेश का, आप एक अच्छा नागरिक है, मैं आपसे एक सवाल भी करूंगा, यदि आप अपना जो लिखने का जितना तजुर्बा आप रखता है ना, उसी को अगर आप समाज में अगर यूज करेगा ना, आपसे भी रेगुलेशन आ सकता है। आप कोई बोलेगा, कुछ करेगा, उसको ही आप कमेंट्स करता रहेगा ना, अरुणाचल बदलने वाला नहीं है। बदलने में आपका भी सहयोग चाहिए। केवल आप लिखने से इससे कुछ नहीं होने वाला है, करप्शन नहीं आतेगा, ये सिर्फ बंद कमरा में लिखने से ये कभी करप्शन जो है खत्म नहीं होगा। करप्शन को खत्म करने के लिए आप जैसे लोगों का सहयोग चाहिए। आप जब कमरा में बैठ करके अरुण भूमि कुछ बोल लेने से, कुछ कर देने से कुछ होने वाला नहीं है। आप लिखेगा कुछ होने वाला नहीं है। यहां न्यूज जब मैं करता हूं, ये मेरे अपना फायदा के लिए मैं नहीं करता हूं कभी भी। मैंने अभी तक शोरूम को चोर करके, दुकान ओपनिंग को चोर करके, जहां भी मैंने खबरें किया, जहां पे मैं दुकान ओपनिंग होता है, रेस्टोरेंट ओपनिंग होता है, जहां मुझे पैसा मिलता है, उसके अलावा जहां तक मैं अभी तक समाज के लिए मैंने न्यूज किया है, ये अरुणाचल के लिए मैंने किया है। यदि आपको लगता है कि मैंने गलत किया है, या फिर आप सिर्फ एक कमरा में बैठ करके इस प्रकार का लिखता रहेगा ना, अरुणाचल कभी बदलने वाला है, बदलने वाला नहीं है। याद रखिए, कल मैं यहां से चला जाऊंगा, आपको भी जाना है, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट करके जाना है कि अरुणाचल को हम फ्यूचर में क्या देखता है। मैं इस बात को हमेशा दोहराता हूं। मेरा तीन बेटा है, 3 बेटा। मुझे डर है कल को मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ा लिखा भी होगा, लेकिन जब उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैकग्राउंड नहीं होगा, पैसा का बैकग्राउंड नहीं होगा, या फिर कोई अमीर भाई भैया का बैकग्राउंड नहीं होगा ना, उसको नौकरी मिलना भी मुश्किल है, उसको कंट्रैक्ट काम मिलना भी मुश्किल है, उसको बिजनेस करना भी मुश्किल है। मैं इसी बात का डर है, मुझे डर सताता है। ये आपको भी सोचना होगा। ये लाइफ मेरे लिए हमेशा नहीं है ना। मैं तो जाऊंगा अरुणाचल एक बार चोर करके, मरना सबको है, लेकिन जब आप जिंदा होते हुए कम से कम अपना प्रदेश के लिए, अपना समाज के लिए कुछ तो करिए ना, उसके लिए मैं बात करता हूं। तो इसीलिए मैं अभी का जो एग्जीक्टली जो प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो स्कीम को बेचने और खरीदने का काम किया जा रहा था ना, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी को एकजुट होना चाहिए। एकजुट हो करके यहां कौन कौन लोग मौजूद है, इनका नाम जो है पब्लिक के डोमेन में आना चाहिए। मैं तो कोशिश करूंगा। हम करने से कुछ तो होगा नहीं है, ना मैं सरकार चला रहा हूं, ना कानून मेरा हाथ में है, लेकिन मैं अपना क्वेश्चन, मेरा जो सवाल है ना किसी को पूछने का, मेरा जो काम किसी को दिखाने का, ये हमेशा बरकरार रहेगा। और कुछ लोग हैं जो हमेशा अच्छा काम करने वालों को जो है लिख करके, कमेंट कर करके ना गिराने का काम करता है ना। मैं आपके बोलने से मैं कभी मोरल डाउन होने वाला नहीं हूं। मैं तो अपना काम स्ट्रेट फॉरवर्ड करते रहूंगा। लेकिन यदि किसी का समर्थन में खड़ा नहीं हो सकता है, तो किसी को आप भला बुरा भी मत लिखिए, इस बात को याद कीजिए। तो इसीलिए अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो स्कीम को बेचने का जो काम कर रहा है ना, ये बहुत एक सेंसिटिव इश्यू है। इसमें मैं तो कहूंगा इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है। आज कुछ खबर मिला है कि कोई लोग ये बोल रहा है कि जिसको आज अरेस्ट किया गया, विकास कुमार झा को यूं ही अरेस्ट नहीं किया है। और कोई लोग ये भी बोल रहा है कि विकास कुमार झा जो है अरुणाचल प्रदेश सरकार में किसी भी डिपार्टमेंट का कोई मतलब उसमें नौकरी करने वाला नहीं था। मुझे तो शर्म आता है ऐसे बोलने वालों पर। क्या आप सरकार के साथ में खड़े हैं, या फिर इस इश्यू को आप डाइवर्ट करना चाहता है? पता है, ये फोन करने वालों को भी मैं आने वाला समय में आप तक पहुंचाऊंगा, जो हमको फोन करके बोल रहा है ना कि ये डिपार्टमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आदमी तो ऐसे ही प्रोसीजर करके पहले से करता था। आप अंदाजा लगा के देखिए, इतना बड़ा करोड़ पैसा जमा करने का जिम्मा एक सिर्फ विकास कुमार झा को हो सकता है क्या? उसका आगे तो कोई ना कोई तो होगा जो ये काम को अंजाम उन्होंने दिया है। या सरकार खुद बचने के लिए कर रहा है, या फिर जो काम करने वाला खुद अपने आप को बचाव करने के लिए कर रहा है। ये कोई लोग फोन करके बोल रहा है कि ये विकास कुमार झा जो है किसी भी सरकार का मतलब काम नहीं करता था। मैं आपको बता देता हूं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में विकास कुमार झा, जो कि आज तक मैंने अपना इंटेलिजेंस से जो सबूत इकट्ठा किया है,
विकास कुमार झा जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में PFMS को संभालते थे, हालांकि वो रेगुलर नहीं है। PFMS क्या है? प्राइवेट फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें काम करता था। हालांकि ये लड़का जो है अरुणाचल प्रदेश में ही रह के क्लास 12 भी पास किया है, ग्रेजुएशन भी यहां किया है, वो अरुणाचल के रग रग से वाकिफ है। तो अभी कोई लोग फोन करके बोल रहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश के किसी भी डिपार्टमेंट में ताल्लुकात नहीं रखते थे, लेकिन विकास कुमार झा जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक कमरा में जो है PFMS को देखते थे, यानी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को। वो अरुणाचल को जानता है। अभी कोई लोग बचने के लिए कर रहा है। हालांकि जहां तक हमको सोर्स से इंफॉर्म का खबर मिला है कि जिस बंदा ने उनको विकास कुमार झा को ये काम लगाया गया था, उन्होंने जो है फाइनेंस कमिश्नर को भी कंप्लेन किया था। मार्च 2025 मार्च अभी हाल ही में 27 को कंप्लेन किया था। 27 को उन्होंने बताया भी था कि विकास कुमार झा ने हमसे पैसा लेकर के काम देगा बोल करके उन्होंने काम नहीं दिया। फाइनेंस का कमिश्नर को बताया है, फाइनेंस का कमिश्नर को। उस समय यदि एक्शन में लाता फाइनेंस कमिश्नर जो है, तो उस समय तो मालूम होना था ना। अभी कोई लोग ये बोल रहा है हमको फोन करके कि ये जो है अभी जो विकास कुमार झा को अरेस्ट किया गया है, ये जो है डिटेक्ट कहां किया है, बोल रहा है प्लानिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अरे बाबा, मार्च जब खत्म हो गया था 27 को, उस समय तो कंप्लेन किया गया था कमिश्नर को फाइनेंस डिपार्टमेंट का। उस समय फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या सो रहा था? क्या सो रहा था? उसमें विकास कुमार झा का नाम को लिया गया है। मेरा खबर है, मेरा पास खबर है, ऑथेंटिक खबर है, लिया गया है विकास कुमार झा का नाम को। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को कुछ शायद सोचा होगा कि ये आदमी कुछ नहीं करेगा। आज ये नौबत आ गया, ये नौबत आ गया। अभी फाइनेंस का उस समय का कमिश्नर कौन है आप लोग को पता है, नाम बोलने का जरूरी नहीं है। इसका ऊपर भी जांच होना चाहिए। जांच क्यों नहीं होना चाहिए? क्या फाइनेंस का कमिश्नर है, जांच नहीं होना चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यदि ये गलती तकम सोनिया करता, आज अरुणाचल का हर पुलिस जो है मेरा पीछे होता। ये मैं गलत बोल रहा हूं क्या? मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। आपको याद होगा जब मैंने 6 माइल्स में जब मैंने ट्रैफिक पुलिस का अगेंस्ट में काम न्यूज किया था, उस समय जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट में मेरा अगेंस्ट में 0 FIR लॉन्च किया गया था। 0 FIR। हंसी लगता है। गरीब आदमी को धमकाने के लिए करता है, कमजोर आदमी को धमकाने के लिए करता है, कमजोर आदमी का पीछे पुलिस लगाता है, कमजोर आदमी का पीछे CBI लगाता है, कमजोर आदमी का पीछे SIC लगाता है, कमजोर आदमी का पीछे SIT लगाता है, कमजोर आदमी का पीछे ED लगाता है। तो ये बड़ा बड़ा लोग जो गलत कर रहा है, इसका पीछे CBI क्यों नहीं? इसका पीछे पुलिस क्यों नहीं? इसका पीछे SIC क्यों नहीं? इसका पीछे SIT क्यों नहीं? इसका पीछे ED क्यों नहीं? सरकार जो सरकार चला रहा है क्यों नहीं? मतलब अच्छा आदमी जो सच को सच दिखाता है, गलत को गलत दिखाने वाले का पीछे अगर कुछ गलत हो जाता है तो पूरा स्टेट का पुलिस जो उसका पीछा पड़ जाता है। ये मैं पुलिस वालों को आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आरोप उन लोगों को लगा रहा हूं जो ऊपर में बैठे हुए लोग हैं ना, जो सायरन बजा के वेव 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 करके जाता है। याद रखना ये कुर्सी परमानेंट नहीं है। ये कुर्सी आपके लिए परमानेंट नहीं है। कल को उसी कुर्सी में कोई भी बैठ सकता है, कोई भी। उस समय आपको तकलीफ होगी। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां अभी जो प्लानिंग डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो स्कीम को बेचने के लिए काम कर रहा था ना, ये हाई प्रोफाइल केस है। यहां का तार कनेक्शन जो है प्लानिंग मिनिस्टर तक जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर तक जाता है। और प्लानिंग और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको पता है। ये जांच के दायरे में आता है। यदि यही गलती जो है तकम सोनिया करता, आज पूरा CBI, पूरा ED, पूरा SIC, पूरा SIT, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मेरे पीछे लगता और मैं अभी जेल में होता। क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर
अलग अलग है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं पुलिस के जांच पड़ताल में मैं उनको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। मैं आने वाला समय के लिए बोल रहा हूं, आने वाला समय के लिए। जिस प्रकार का अरुणाचल में घटना हो रहा है, जिस प्रकार अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था है, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। क्या आप लोग तब तो बताइए, क्या ट्रैफिक पुलिस को उस समय मैंने चेकिंग करके मैंने गलत किया था? क्या मैंने गलत नहीं किया, हकीकत को दिखाया। क्या हकीकत को दिखाना गुनाह है? तो आप लोग बताइए। मैं न्यूज लाइन को ही छोड़ दूंगा, मैं ये प्रोफेशन को छोड़ के मैं बागान करने के लिए, खेती करने के लिए चला जाऊंगा, यदि आप लोग को लगता है कि मैंने गलत किया है। मैंने तो गलत नहीं किया, सच्चाई को दिखाया। अभी बीजेपी ऑफिस में सीएम का गाड़ी पार्किंग था हाईवे में, उसको भी मैंने दिखाया। क्या मैंने गलत किया? मैंने गलत नहीं किया। दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। नहीं होगा तो करप्शन करने वाला करता रहेगा और मरने वाला मरता रहेगा। जिसका पास पैसा है वही बनाते रहेगा। मतलब उसको भी मैंने खबर किया है, जिसकी लाठी उसके भैंस। मतलब कि पावर वाले के पास सब कुछ होगा। ऐसा होगा तो अरुणाचल कैसे आगे बढ़ेगा? क्या आप लोग रुक रहे हैं क्या? इसको शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि ये अभी जो है प्लानिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो स्कीम को बेचने का काम कर रहा था, इसको मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूं। हालांकि मैंने शुरू में कहा, यदि पुलिस प्रशासन इस केस को अगर ढीला करता है तो मैं सवाल करूंगा, क्योंकि लगभग कुछ परसेंट जो है सबूत मेरे पास भी है अभी। और इस सबूत को यदि पुलिस सही से काम नहीं करेगा, पुलिस वाले जो है आंसर देने के लिए तैयार रही है। हाँ, हो सकता है कि कल को मैंने ऐसे खबर किया है तो कल को मेरे लिए भी खतरा हो सकता है, लेकिन सच्चाई को आपको जानना चाहिए ना। ये केवल अभी मार्च का नहीं है, ये पिछले 7, 8, 9, 10 सालों से स्कीम को बेचने का काम जो है, धंधा जो है चल रहा था। इसीलिए तो अरुणाचल आगे नहीं बढ़ रहा है। और आपको पता है ना, खबर यह भी मिला है मार्च के समय में ये स्कीम को बेचने का जो चीज जो ना मछली बाजार बन गया था। मतलब जिसका पास पैसा है वही रातों रात स्कीम को खरीद रहा था। हमको खबर यह भी मिल रहा है, रातों रात खरीद रहा था। मतलब संडे मार्केट हो गया था, मछली का मार्केट हो गया था स्कीम खरीदने के लिए। आप सोच के देखिए, स्कीम को खरीदने के लिए एक दूसरा से पैसा उधर लेता है और पैसा उधर फेंका जाता है। उनको पता है स्कीम खरीदने के बाद तो आराम से पैसा निकलने के बाद तो उधार तो दिया जा सकता है। ये चल रहा था, हमको खबर मिल रहा है। और इसमें केवल स्कीम बेचने वाला का नहीं, इसमें इंजीनियर भी बराबर का हकदार है। मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन तमाम इंजीनियर को भी पकड़ना चाहिए जो पिछले 1-2 साल काम किया वाला को जियो टैग करके पैसा निकाला गया है। और ये सबूत को मैं इकट्ठा करूंगा, ऐसे इंजीनियर जो पिछले 1-2 साल पहले काम किया वाला को जियो टैग करके जो पैसा निकाला है ना, ऐसे इंजीनियर पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तभी जाकर के दूध का दूध, पानी का पानी होगा। नहीं होने से मुश्किल हो जाएगा। आप लोग सोच रहा था होगा कि कल मैंने लाइव करके इसको छोड़ दिया होगा। मैं आज शमशान घाट में भी गया, लेकिन मेरा दिमाग में डीसी साहब को क्वेश्चन पूछते हुए भी ये दिमाग जो है प्लानिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट के वहां से नहीं हट रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्कीम को भी बेचता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सोच रहा था और मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। और कोई तो फोन करके बोल रहा है कि ये आदमी जो है सरकार से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। अरे बाबा, शर्म लग जाता है। सरकार से ताल्लुकात नहीं रखता है तो आप क्यों बता रहा है? आने वाले समय में पुलिस बताएगी ये चीज को कि ये सरकार को ताल्लुकात रखता था कि नहीं। अजीब लग जाता है। इतना करोड़ों का घोटाला, करोड़ का पैसा लिया है। क्या ये करोड़ का पैसा लेने वाला ये विकास कुमार झा सिर्फ हो सकता है क्या? आप लोग बताइए। विकास कुमार झा जिसको अभी अरेस्ट किया गया, जिसका अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च किया गया है, वही हो सकता है क्या? आप लोग बताइए तो मैं मान जाऊंगा। ये स्कीम बेचने वाला काम सिर्फ विकास कुमार झा नहीं हो सकता है। विकास कुमार झा के ऊपर में कोई ना कोई है। और ये तार जो है प्लानिंग मिनिस्टर तक, फाइनेंस मिनिस्टर तक जुड़ा हुआ है। इसमें फाइनेंस कमिश्नर को भी जांच के दायरे में आता है। ये प्लानिंग का जो है डेप्यूटी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, ये सभी लोग जांच के दायरे में आता है, दायरे में आना चाहिए।
क्यों नहीं आना चाहिए? ये विकास कुमार झा तो केवल स्कीम नहीं दे सकता ना, उसमें मोनिपुलेट नहीं कर सकता ना, यह बड़े बड़े लोगों का हाथ है। यह अभी बचने के लिए क्या कर रहा है, विकास कुमार झा को अरेस्ट करने के बाद ये लोग सब बोल रहा है कि विकास कुमार झा को नहीं जानता है। और मेरा पास रिकॉर्ड आ गया कि ये लोग पहले से विकास कुमार झा को जानता था। मैं साबित करूंगा, कोई साबित नहीं करेगा ना, मैं साबित करूंगा कि विकास कुमार झा किस किस के अंदर में होता था और वो किस किस से बात करता था, किस किस को मिलता था, कहां कहां पैसा वो लिया है, मैं बताऊंगा। हाँ, अगर मैं बता भी दूंगा तो उसको अरेस्ट करना या फिर जस्टिस दिलाना वो तो मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं तो सवाल करूंगा ही। बहुत बड़ा तार है, अगर ये बहुत बड़ा तार को जब तक नहीं पकड़ेगा ना, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है, इस बार ये भी बोला गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए को कम पैसा देगा। मतलब एमएलए ने, जितना भी जो एमएलए ने अपना जो है कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए प्रोजेक्ट डाला होगा, बहुत कम पैसा मिला है। अभी पता चल रहा है ना कि उधर बेचने का जब काम कर रहा था तो एमएलए को तो पैसा तो कम तो मिलेगा, ज्यादा कहां मिलेगा। और ये भी सुना है कि 15 करोड़ तक, कुछ डिस्ट्रिक्ट से 15 करोड़ तक पैसा जो है किसी के अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया गया है। अभी तक सोर्स का खबर है ये। यानी एक आदमी को 15 करोड़, यानी 10, 15, 20 लोगों का पैसा को जमा करके 15 करोड़ ट्रांजैक्शन करना, तो ये 15 करोड़ किसका पास गया होगा? अब तो पता चलेगा ना, दूध का दूध, पानी का पानी। यदि जब ये साबित हो जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि कोई मंत्री अगर सामने आएगा, बड़ा जो एमएलए सामने आएगा, तो हो सकता है कि ये केस जो है नॉर्मल हो जाए। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि ये केस तो नॉर्मल हो जाए। यहां से पता चलेगा कि सच में अरुणाचल प्रदेश का विकास को कौन बेच रहा था। मैं तो बार बार मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मैं अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ सबूत तो अभी मेरे पास भी है। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है अपना ड्यूटी कर रही है, मैं उम्मीद करूंगा कि वो अच्छा ड्यूटी कर रही है। जो भी इंचार्ज लिया है, आयो है, या फिर जिसका निगरानी में यह काम चल रहा है, मैं उनको भरोसा करता हूं, क्योंकि पुलिस को भरोसा करना चाहिए। और मैं भरोसा ये कर रहा हूं कि वो अपना ड्यूटी को सही से निभाएंगे। यदि सही से नहीं निभाएगा तो अरुण भूमि वहां पहुंचेगा और सवाल करेंगे, और सवाल का जवाब आपको देना होगा कि ये कहां तक सही है या फिर गलत है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री पेमा खांडू से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सरकार में ये क्या चल रहा है, आपके सरकार में ये क्या हो रहा है। पिछले 7-8 सालों से आप सरकार चला रहे हैं कि आपका सरकार, आपका नेतृत्व में क्या स्कीम को भी बेचा जाता है क्या? ये कैसा हो सकता है, कोई स्कीम को बेचा जाता है करोड़ों पैसा लेकर के? तो इसको पकड़ना आपका जिम्मेदार है ना। अभी आपको सोर्स लगाना चाहिए कि इसको कौन किसने काम किया, और ये बहुत जल्द साबित होगा कि ये इसमें किस किस का हाथ है, बहुत जल्द साबित होने वाला है। अभी खबर यह भी मिल रहा है कि शायद गलत काम करने वाला भाग रहा होगा, लेकिन कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। कानून के गिरफ्त में जब ये लोग आ जाएगा ना, उस समय पता चलेगा कि गलत किसका है और सही किसका है। और मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो इस केस को बहुत अंदर से देख रहा हूं अपने तरफ से एकदम। मैंने भी बहुत सारे सोर्सेस लगाया हुआ है। ये सोर्सेस कल को अगर मेरे तरफ से साबित हो जाता है, यदि इसको प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है सही से ड्यूटी नहीं करेगा, उस समय मैं खुद सामने आऊंगा और इसको मैं निगरानी कर रहा हूं। जिस प्रकार से आपके घरों में सीसीटीवी कैमरा जो निगरानी करता है ना, मैं इस केस को लेकर के मैं निगरानी कर रहा हूं। और ये छुपने वाला बात नहीं है और ना छुपाने वाला बात है। जो गलत किया है वो सामने आना चाहिए। तो ये था आज का जो केस को लेकर के, खासकर जो है प्लानिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो स्कीम को जो है बेचने और करने का काम कर रहा था, इसके ऊपर मैंने बात किया है। मैं पुलिस प्रशासन से, जो मतलब लोग कानून को देखता है, और जो सीबीआई, जो भी मतलब जो हमारे यहाँ पे जितना भी एजेंसीज है, मैं उनको भरोसा करूंगा कि इस प्रकार का जो बड़ा स्कीम है ना,
ये पब्लिक के सामने आना चाहिए और सच सबके सामने आना चाहिए, ताकि आइंदा अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार का घटना, इस प्रकार का दुर्घटना जो है दोबारा ना हो। और मैं आखिर में आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के सामने भी इस प्रकार का अगर करप्शन होता है, इस प्रकार का गलत अगर होता है, तो आप अरुण भूमि में आकर के अपने चीजों को बता सकता है, क्योंकि आपका नाम जो है गुप्त रखा जाएगा। आपका नाम को कभी भी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे और हम उस खबर को चलाएंगे। यदि आपको लगता है आपके सामने कहीं भी करप्शन, घोटाला, भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप हमें आकर के इन्फॉर्म कर सकता है और आपका नाम जो है हमेशा गुप्त रखा जाएगा। तो ये था आप सभी को फिर से बताने के लिए। हमने आज इस केस को लेकर बहुत सारे रिसर्च किया है और ये रिसर्च जो है बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं। और मैं उम्मीद करूंगा पुलिस प्रशासन भी हमें भी सहयोग करेंगे और हम भी पुलिस प्रशासन को सहयोग करेंगे, तभी जाकर के कोई भी केस जो है दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। सभी को गुड नाइट, सबा के जय हिंद।